हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मसीहों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अन्य संस्कृतियों की परंपराओं के बारे में सुना है और उनका जश्न मनाना चाहा है? मुझे अन्य संस्कृतियां और दुनिया भर में मनाई जाने वाली क्या ईसाइयों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए? ईसाइयों को हिंदू जड़ों के कारण रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। यह त्योहार हिंदू देवताओं और तावीजों के आदान प्रदान पर केंद्रित है। ये वे चीजें हैं जिनसे हमें निर्गमन 22:6, 1 कुरिन्थियों 10:14 और इफिसियों 5:11 में बचने के लिए कहा गया है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छुट्टियों को मनाने से पहले हम अन्य संस्कृतियों की छुट्टियों की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर लें। हमें सतर्क रहने और अपनी आत्माओं को उन चीजों से बचाने की जरूरत है जो हमारे परमेश्वर के विरुद्ध हैं। त्योहार पर जाने से पहले रक्षाबंधन के बारे में अधिक जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। कुछ ईसाइयों का मानना है कि इस छुट्टी को मनाना, त्योहार में शामिल होना ठीक है, क्योंकि यह एक अलग संस्कृति का हिस्सा है। इसमें दूसरों के विश्व दृष्टिकोण को देखने और समझने की इच्छा होती है। इस उत्सव में जाने से ईसाइयों की आंखें हिंदू धर्म और उत्तर भारत की संस्कृति के प्रति खुल सकती हैं। ये किसी को दूसरों की मान्यताओं को देखने और इसमें भाग लेना ईसाइयों के लिए इस जन समूह से जुड़ने का एक तरीका भी हो सकता है। साथ ही दूसरे धर्म के लिए बंद नहीं होना चाहिए। ईसाइयों को रक्षाबंधन 3 मुख्य कारणों से नहीं मनाना चाहिए। पहला कारण यह है कि पूरा त्योहार ताबीज और ताबीज के इर्द गिर्द केंद्रित है। राखियां, माना जाता है कि ताबीज और ताबीज में अलौकिक शक्तियां होती हैं। चाहे हम विश्वास करें कि वे ऐसा करते हैं या नहीं, हमें अभी भी इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अभी भी उनके उपयोग का समर्थन कर रहा है। यहेजकेल की पुस्तक में बाइबल उन लोगों को संबोधित करती है जो तावीज बनाते हैं, साथ ही उन्हें भी जो उन्हें पहनते हैं। और कहो, प्रभु यहोवा यों कहता है, उन स्त्रियों पर धिक्कार है जो आत्माओं की खोज में सबकी कलाइयों पर जादू के पट्टे सिलती हैं और हर कद के लोगों के सिरों के लिए पर्दे बनाती हैं। क्या तुम मेरे लोगों की आत्माओं का शिकार करोगे और अपनी आत्माओं को जीवित रखोगे? तूने मुट्ठी भर जौ और रोटी के टुकड़ों के लिए मेरी प्रजा के बीच में मुझे अपवित्र किया है, और जो आत्माएं मरना नहीं चाहती उन्हें मार डालता है, और जो जीवित नहीं रहती उनको जीवित रखता है। तूने मेरी प्रजा से जो झूठ सुनती हैं झूठ बोलकर मुझे अपवित्र किया है। तेरे पर्दे भी फाड़ डालूंगा और अपनी प्रजा को तेरे हाथ से छुड़ाऊंगा, और वे फिर तेरे हाथ में न रहेंगे, और तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल 13:18-21। भगवान को उन महिलाओं के लिए बहुत दुख हुआ जो देवताओं की पूजा करने और अन्य शक्तियों को बुलाने के लिए ताबीज बना रही थीं और घूंघट दे रही थीं। ये महिलाएं झूठी शक्ति को गुमराह करके आत्माओं को स्वतंत्र कर दूंगा। मैं तेरे पर्दे भी फाड़ डालूंगा और अपनी प्रजा को तेरे हाथ से छुड़ाऊंगा, और वे फिर तेरे हाथ में न रहेंगे, और तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल 13:18-21। भगवान को उन महिलाओं के लिए बहुत दुख हुआ जो देवताओं की पूजा करने और अन्य शक्तियों को बुलाने के लिए ताबीज बना रही थीं और घूंघट दे रही थीं। ये महिलाएं झूठी शक्ति को गुमराह करके आत्माओं को चुरा रही थीं। वे काले जादू और दूसरों के साथ छेड़छाड़ करने में व्यस्त थे ताकि वे लाभ कमा सकें। ये ताबीज परमेश्वर के विरुद्ध थे। हालांकि भगवान ने अपने बच्चों को अंधकार से मुक्त करने का वादा किया था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं छोड़ी कि उन्हें गुमराह किया गया है। उसने उन्हें आजाद कर दिया और कहा कि वह खुद को उन महिलाओं के सामने प्रकट कर देगा जिन्होंने ये ताबीज बनाए थे। निर्गमन में एक और कारण मिलता है, मेरे सामने तुम्हारे पास कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। निर्गमन 23 और इफिसियों की पुस्तक में अंधेरे के निष्फल कर्मों से कोई सरोकार न रखें, बल्कि उन्हें उजागर करें। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें परमेश्वर के विरोध में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आप मनाए या नहीं, वो आप पर निर्भर करता है। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय मसीह की।